हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन की वर्कशीट। इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वर्ड को, जो ये सब्जेक्ट है वर्ड, उसको गिवन प्रोनाउन से। ठीक है, इसमें कुछ प्रोनाउंस दे रखे हैं, ही, शी, वी, दे, इट। ये मैं ये कराऊंगी और इसके बाद कैसे रिप्लेस करते हैं मैं वो भी कराऊंगी। कैसे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हम सब की जगह लिखते हैं या किस टाइम पे हम लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे किसके साथ क्या यूज़ होता है। जैसे देखिए 1 नंबर पे है माई सिस्टर। माई सिस्टर के साथ ही मतलब होता है वो जो होता है बॉय के लिए, शी होता है गर्ल के लिए, लेडी के लिए, किसी फीमेल के लिए, वी मतलब हम, दे मतलब उनका, इट मतलब ये। लेकिन इट होता है यूज़ जो लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, तो माई सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा, शी यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे शी क्योंकि वो एक फीमेल है। ठीक है, आवर कार, आवर क्या, कार हमारी कार, वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इट। ठीक है बच्चों, सिंपल है। माई मदर, मदर के लिए क्या आ जाएगा, शी, क्योंकि वो एक लेडी है, फीमेल है, तो इसलिए शी यूज करेंगे। शाहिद कपूर एक नाम है, किसी मेल का नाम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारा प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन, वो हो जाएगा ही। करीना, करीना किसी लड़की का नाम है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शी। द बलून्स, बलून्स देखिए ज़्यादा है, इट तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, दे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर है प्लूरल। पापा, पापा क्या है आपके, मेल है, तो इनके लिए क्या यूज होगा, ही। तारा एंड आई, तारा और मैं, तो वो लोग क्या हुए, दो लोग की बात हो रही थी। ही, शी, इट, दे नहीं आएगा, इसके साथ है वी, हम। तारा और मैं क्या हुए, हम, इसके साथ आएगा वी। लैला एंड रोमियो, लैला एक लड़की एंड रोमियो एक लड़का है, तो मिलके क्या बने, दे। ये वी नहीं क्योंकि हमारी बात नहीं है, दो अलग लोगों की बात हो रही, तो ये हो गया दे। ठीक है, इसे आपको समझ में आएगा दे का यूज़ कहाँ हुआ। माई पेन, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए आएगा इट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पे जो मैंने एक्सरसाइज वर्कशीट बनाई है, पुट द करेक्ट प्रोनाउन, सुटेबल जो भी प्रोनाउन लगेगा जिस सेंटेंस के साथ हमें वो लिखना है। जैसे 1 है, दे टुक देयर कार विद हिम, हर, देम। देखिए हिम का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसे, हर मतलब होता है उसका, देम मतलब उनका। अगर आप क्वेश्चन पढ़े, दे टुक देयर कार विथ, क्या हो जाएगा, देम, उनके अपने साथ ले गए ना, उनके साथ ले गए, वो अपनी कार अपने साथ ले गए, देम मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देम आएगा, हर नहीं आएगा क्योंकि हर किसी लड़की के लिए होता है और हिम किसी एक भी पर्सन के लिए होता है, तो दे के साथ देम ही सूट करता है। ठीक है, यू एंड डैश विल गो टू द मार्केट, यू मतलब तुम, और क्या हो जाता है, मैं, तुम और मैं। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, माइन मतलब मेरा। अगर यहाँ पे माइन लिखते यू एंड माइन, तुम और मेरा मार्केट जाएंगे, ये भी समझ में नहीं आता। मी लिखते तुम और मुझे, विल गो टू द मार्केट नहीं होता है, यू एंड आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है, इस तरह से समझ समझ के ही करेंगे। थर्ड है, शी हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट डैश। एक्चुअली यहाँ मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसमें देखिए हम, मुझे क्या मिल रहे हैं, जो मेरे पास वर्ड्स है, हर, हर सेल्फ, हर्स। अब देखिए हर का मतलब होता है उसका, हर से मतलब खुद, हर्स मतलब उसका या उसके, कहीं कहीं पे अलग अलग उसकी, इस तरह से यूज होते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। शी हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, कैसे, उस अपने से, खुद से। हर सेल्फ मतलब होता है खुद, तो यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ। लड़की के लिए होता है हर सेल्फ और लड़के के लिए होता है हिम सेल्फ, और सेल्फ मतलब खुद। ठीक है, इसी वजह से हर सेल्फ अपने से करना। ठीक है, फोर्थ है, टॉम हैज टेकन हिज डॉक्यूमेंट विथ, टॉम एक सिंगुलर है। ठीक है, हिम और हिज और ही मतलब वो, हिज माने उसका। टॉम हैज टेकन हिज डॉक्यूमेंट, टॉम ने डॉक्यूमेंट लिए विथ किसके साथ, विथ
किसके साथ, अपने साथ लिए होंगे ना, किसी और के साथ हिज, उसका, ही मतलब वो, तो हिम होगा। टॉम के साथ क्या आएगा, हिम हमेशा अपने साथ आता है, मतलब पर्सनल चीज़ों के साथ आता है। तो टॉम हैज़ टेकन हिज डॉक्यूमेंट विद हिम। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अपने साथ। ठीक है, कैन यू कम टू द मीटिंग विद, कैन यू कम टू द मीटिंग विद, क्या तुम हमारे साथ मीटिंग में आओगे। इसका मतलब ये होता है ना, अगर आप हिंदी में समझेंगे तो वी मतलब होता हम, दे मतलब हम, वे, अस माने मतलब हम सब की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर मैचिंग होता, मीटिंग अगर हो रही है तो दो से ज़्यादा लोगों के साथ हुई तो अस हो जाएगा, विद के साथ अस आएगा, विद के साथ दे भी नहीं आएगा, तो ये सूट करता है अस। ठीक है, कैन यू कम टू द मीटिंग विद अस, विद हिम और विद अस, ध्यान रखेंगे किसके साथ क्या आ रहा है। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर वेटिंग फॉर ए रिप्लाई। अगर इसको हिंदी में करते हैं, वी वर, हम तुम्हारे इंतज़ार, जो जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। रिप्लाई मतलब जवाब, योर मतलब तुम्हारा। ठीक है, वर मतलब थे, वेटिंग मतलब इंतज़ार। तो कौन कर रहा था, अस, देम, वी मतलब हम, अस मतलब बहुत सारे, अस हमारा। ठीक है, और देम मतलब उनको। तो लेकिन इस पे सूटेबल क्या आ जाएगा, वी आएगा। हम तुम्हारा जो जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, तो वी मतलब हम होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वी। तो आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो अगर आप सेकंड थर्ड भी कर लिया है ना, तो आपको ये इंग्लिश इतनी आती है। बहुत से कॉमन सेंटेंसेस आजकल तो आप लोग व्हाट्सएप रील से ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉम गिफ्टेड अ वॉच ऑन हर बर्थडे। हर मतलब लड़की की बात हो रही है। ठीक है, टॉम गिफ्टेड अ वॉच ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, हर मतलब उसका, या शी मतलब वो, हर मतलब उसका, हर्स मतलब उसके। तो मतलब टॉम गिफ्टेड अ वॉच, हर की बात हो रही है ना, शी अगर लिखेंगे वो को वॉच नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हर आएगा, हर्स मतलब नहीं हो पाएगा। तो हर्स होता है ना अपने लिए, कोई याद मतलब बात करनी उसकी, मतलब कोई चीज़ की बात, यहाँ पे सॉरी हर्स ही, हर लिखेंगे, सॉरी देखिए ओवर राइटिंग हो गई, हर लिखेंगे, मैंने गलती से हर्ष लिख दिया। टॉम गिफ्टेड हर अ वॉच ऑन हर बर्थडे, टॉम ने उसको वॉच दी उसके बर्थडे पर, तो उसको उसके बर्थडे पे दी ना। तो जो मैचिंग वर्ड्स होंगे ना, बोलने में आसान लग रहे, समझ में आ रही हिंदी में, तो हर का मतलब आप जानते हैं, उसका होता ही है ना, तो उसके उसके बर्थडे पे दी उसको वॉच। ठीक है, अब ये डैश वॉज बॉब हु टुक द चिल्ड्रन टू द जू। देखिए, इट्स ही, वॉज बॉब हु टुक द चिल्ड्रन, बॉब था जो बच्चों को जू ले गया। तो यहाँ पे क्या लिखा, कौन, इट्स नहीं को, बॉब एक इंसान है, तो ही वॉज बॉब हु टुक द चिल्ड्रन टू द जू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लिविंग थिंग है, लिविंग पर्सन है। ठीक है, डू डैश नो वॉट हैपन टू मी। अब अगर मैं, एक तो मैं इंग्लिश में नहीं बता पा रही हूँ कि बिना सब्जेक्ट के, डू यू नो, आपने हमेशा सुना होगा डू यू नो, डू योर नो तो नहीं सुना होगा, तुम्हारा, क्या तुम जानते हो, हिंदी में अगर बोलते हैं ना क्या तुम जानते हो, तो यू मतलब होता है ना तुम, तो डू यू नो, डू योर नो नहीं होगा ना कहीं से भी ना, ये बहुत सिंपल था। दैट्स टॉम इज माई ब्रदर, वो टॉम मेरा भाई है। अब ही मतलब होता वो, ठीक, ही मतलब हो गया वो, हिम मतलब हो गया वो उसका, नहीं हिज मतलब हो गया उसका, और हिम मतलब हो गया उसे। ठीक है, अब आप समझे अगर मैं आपको समझा रही हूँ। तो टॉम, दैट्स टॉम, वो टॉम, वो मेरा भाई है। वो टॉम जैसे इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो टॉम वो मेरा भाई है, दैट्स टॉम, ये टॉम मेरा भाई है ना, वो मेरा भाई है, उसे मेरा भाई है, उसका मेरा भाई है। तो सूट क्या करेगा टॉम के साथ, ही, दैट्स टॉम, वो टॉम है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है ना। ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। तो इससे आपको समझ में आ गए पर्सनल प्रोनाउन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट में जैसे सेंटेंस आते हैं उसमें अगर आप हिंदी को मतलब ट्रांसलेट करके हिंदी में आप समझिए कि कैसे हम बात करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, आप धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और किन टॉपिक्स पे आपके लिए वर्कशीट बनाऊं। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।